सुधरने वाले हैं, वहाबिये से भला कब सुधरने वाले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल दें। सामिन इकराम, ये है अहले पलीद देवखानी नजद की औलाद, और अपने आप को ये आलिम दीन कहते हैं। आप देखें, आप खुद सुनेंगे रिकॉर्डिंग को कि कुछ दिन पहले मेरी इससे बातचीत जब हुई थी, जब इसके झूठ मैंने पकड़े थे कि इसने झूठ बोला था, और वो झूठ भी बहुत बड़े बड़े झूठ थे, जिसमें से एक झूठ ये था कि इसने ये कहा कि मैं पूरे बेंगलोर में तुझको ढूंढ चुका हूँ, तो मुझे कहीं नहीं मिला। और तमाम हॉस्पिटल की वीडियो मैंने बनाई और मैंने इसको अपने चैनल पे डाल दी। जब हमने उसकी सर्च की तो ये झूठा साबित हुआ। दूसरा, इसने मुझे चैलेंज किया कि तू आ मेरे पास। इसने मुझे अपना आधार कार्ड भेज के फ़ौरन डिलीट कर दिया, और मैं जब फ़ोन करता रहा इसने फ़ोन नहीं उठाया। इसने मुझे बोला अपना लाइव लोकेशन दे दे, मैंने इसको लाइव लोकेशन दे दिया, सब चीज़ दे दिया। अलबत्ता हुआ क्या, कुछ दिन के बाद ये बरेलवी बन के मेरे पास फ़ोन किया किसी अननोन नंबर से, और इसने कहा कि भाई मुझे आपसे मुलाकात करनी है। तो मैंने ये कहा कि भाई ऐसा है, उस वक्त जो है हमें ब्लड की भी ज़रूरत थी, तो मैंने इसको कहा भाई ब्लड की भी ज़रूरत है। तो इसने जो है मुझे कहा कि अपना हॉस्पिटल का लाइव लोकेशन वगैरह सब भेजो। तो मैंने इसको सारा कुछ भेजा, लेकिन ये बंदा नहीं आया। फिर ये मुझसे कहता है थोड़ी देर में दिल्ली में है बंदा, वो तुम्हारे पास थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। वो भी नहीं आया। ठीक चले, अलबत्ता सुने। हुआ क्या कि पता ये लगा कि ये अब्दुल रहमान है, और ये जो है किसी तरीके से मुझे देखना चाह रहा था, या किसी तरीके से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा था, क्योंकि ये देवबंदियों ने एक झूठी अफवाह फैलाई हुई थी कि किसी बच्ची का इलाज नहीं चल रहा है, ये झूठ बोलता है, फलाना ढमकाना। लेकिन जब इसने लाइव वीडियो देख लिया, लाइव हॉस्पिटल देख लिया, लाइव लोकेशन देख लिया, तो ये शांत हो गए। अब ये खामोश हो गए, क्योंकि मैंने कहा था ना कि अगर मैं झूठा या तू झूठा तो अल्लाह जहन्नम के निचले तबके में डाले। तो इन लोगों ने आमीन नहीं बोला। अब देखें हुआ क्या कि इसने 3-4 दिन से ये मुझे परेशान कर रहा था फ़ोन करके, वक्त नहीं था। तो आज मैंने इसको कॉल की और मैंने इससे जैसी बात करना शुरू किया, तो देखिए सबसे पहले तो ये गाली गलौज पे उतर गया शुरू में ही। उसके बाद मैंने इसको कहा कि अबे तू झूठा मक्कार इंसान है, तेरे से मैं क्या बात करूं। तो इसने मुझे कहा कि तू बेंगलोर आ जा। मैंने कहा भाई जब मैं बेंगलोर में था तब तो तू मुझे मिला नहीं, ठीक है, और जब मैं जाता हूँ तब तो तू फ़ोन उठाता नहीं। तो मैंने इसको ये कहा कि तू दिल्ली आ जा। तो इसने बोला कि मेरा खर्चा दे। अल्लाह की कसम मेरा दिल खुश हो गया जो इसने बोला मेरा खर्चा दे, मैं आ रहा हूँ। मैंने फ़ौरन 2000 रुपये इसको ट्रांसफ़र किए, और मैंने ये शर्त रखी कि अगर पैसा पहुँचने के बाद तू नहीं आया या तूने आनाकानी की तो तू हरामी। तो उसने बोला हाँ ठीक है, मैं अपने आप को हरामी मान लूँगा। मैंने फ़ौरन 2000 रुपये दिए। 2000 रुपये जब इसके पास पहुंच गए तो ये मुझे रिटर्न कॉल करके कहता है कि तहरीर भी भेज। तो मैंने इसको ये कहा कि क्या तूने ये शर्त रखी थी कि पैसा भेजने के साथ साथ तहरीर भी भेजना? नहीं। तो मैंने इसको चलिए वो भी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा तू एक काम कर, तू तो नहीं आ सका, तू तो नहीं आएगा, मैं समझ गया। तू बेंगलोर मुझे बुला, मैं आता हूँ, और तू मेरा खर्चा भेज, मैं आता हूँ। और तू किस पर्पज़ से बुला रहा है ये बता। और मैंने इसको कहा कि तू तहरीर शाया कर। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह राफजियों के साथ मुनाजरा हुआ था उसी हॉल में, उसी जगह पर हम मुनाजरा तय करेंगे, और तू अपने आलिम को लेके आ, हम अपने आलिम को लेके आएंगे। तो देखिए इसको बुखार छूट गया, इसको पसीने चालू हो गए। तो इसने क्या किया, फ़ौरन रिटर्न मेरे 2000 रुपये मुझे वापस भेज दिए। तो अब देखिए ये बंदा हरामी साबित हुआ या नहीं हुआ, अवाम फैसला करे। कमेंट में ज़रूर लिखें कि हमारा जो दावा है कि हर देवबंदी काफिर नहीं होता, हर देवबंदी की असल में ख़ता नहीं होती, लेकिन हाँ इनके आलिम की असल में ख़ता है। इनके आलिम झूठे मक्कार हैं, इनके आलिम जो अपने आप को कहते हैं ना वो वलद ज़िना है। ये साबित हो गया। इसने अपने आप से अपने मुंह से कबूला कि मैं हरामी मान लूँगा, पैसा भेजने के बाद मैं नहीं आता, और वो साबित हो गया। अब इस रिकॉर्डिंग को आप सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका नाम अब्दुल रहमान है, इसकी फ़ोटो आपको दिख रही होगी, इसका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। इसकी खातिरदारी करें, बहुत अच्छे से खातिर तवाज़ो करें, और इसको कहें कि अगर तेरी असल में ख़ता जमशेद भाई ने साबित कर दी है, वो तो साबित हो गया कि तेरी असल में ख़ता है, और हमारा दावा बिल्कुल वाज़ेह हो गया।
अब इसको बोले कि तेरी गैरत के अंदर, मैं चैलेंज करता हूं, तेरी गैरत के अंदर अगर जरा सी भी शर्म बाकी है तो बेंगलोर के अंदर तहरीर शाया कर दे कि मसलके बरेलवियत के आलिमों को हमारा चैलेंज है, वो आए हमसे बात करें। और एक चीज का मुतालबा मैं तुझसे और करता हूं कि जब तू फतवा शाया करे, तहरीर शाया करे, मंजर आम पर डाले, तो वो मुझे पहले भेज देना, ठीक? और सुन, तारीख भी तू चुन ले, दिन भी तू चुन ले, ठीक है ना? खर्चा हम करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे आलिमों के बस की बात नहीं है। वो तो दिख गया कि तूने अपने आप को हरामी मान लिया। तो इस रिकॉर्डिंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इन देवबंदियों की हकीकत लोगों तक पहुंचाएं और इनको चैलेंज करें। और इनके साथ साथ जितनी राफजियत जो उछल कूद मचा रही है हिंदुस्तान के अंदर, इन सबको हमारा चैलेंज है कि लाओ तुम अपने आलिमों को और बिठाओ हमारे सामने। हमारे आलिम आएंगे, खर्चा भी हम करने के लिए तैयार हैं। और जिस शिया के ऊपर तुम कूद रहे हो, जिसका नाम हसन अल्लाह यारी है, हमारा दावा है, हमारा चैलेंज है कि तुम जहर का प्याला पी लोगे, लेकिन तुम उसको कभी हिंदुस्तान नहीं बुला सकते मुनाजरे के लिए। अगर तुम्हारे अंदर दमखम है तो पूरी राफजियत सुन ले कान खोल के कि तुम लोग जो शियाओं के साथ मिल करके आवाम को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। एक तरफ तो कहते हो कि शेखैन को हम मोमिन मानते हैं, और जो शेखैन को काफिर कहता है तुम उसके साथ बैठ के ठहाके लगाते हो, हंसी मजाक करते हो। तो हमारा तुमसे मुतालबा है कि जब वो हसन अल्लाह यारी, जो अपने आप को अल्लाह यारी कहता है, हालांकि वो नल्ला यारी है, उस नल्ले को जब वो अपने मुंह से शेखैन को काफिर कहता है तो तुम्हारी गैरत में बिल्कुल उबाल नहीं आता? क्या तुम उसको जवाब नहीं दे सकते? तुम तो ठाके मारते हो उसके साथ। तो तुम्हारी पूरी रावजियत को चैलेंज है, या तो तुम अपने आलिम को लेकर के आओ, या तुम अपने उस हसन नल्ला यारी को बुलाओ। और अल्लाह की कसम तुम ये दोनों में से एक काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं तुम्हारी औकात को। हम अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं कि ना तुम सामने बैठोगे, और बैठोगे तो बेंगलोर जैसा हाल होगा तुम्हारा, झांसी जैसा हाल होगा। और तुम्हारे उस नल्ला यारी का तो वो हाल होगा कि वो अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं है। हमारी आईडी को तो वो ब्लॉक करता है, हमारी आईडी को तो ब्लॉक करके रखता है, हम तो जा ही नहीं पाते उसके जो है डिबेट में। कई बार कोशिश की। तो उसको बोलो नल्ला यारी को, अगर उसके अंदर दमखम है, अगर वो पैसे से मजबूर है, पैसा नहीं है उसके पास, तो हम उसका खर्चा उठाने के लिए तैयार है, उसको इंडिया बुलाने के लिए तैयार है। और ये बाखूबी आवाम जानती है कि अमेरिका का वीजा इतनी आसानी से नहीं मिलता, हम नहीं जा सकते अमेरिका, ठीक? और हम जब नहीं जा सकते तो उस नल्ला यारी को बुलाने का तो दमखम रख सकते हैं। तो राफजियत कान खोल के सुन लो, और देवबंदियत कान खोल के सुन लो, तमाम बदमजहब कान खोल के सुन लो। तुम लोगों की औकात नहीं हमारे सुन्नी शेरों के सामने बैठने की। तुम लोग सिर्फ ये धोखाबाजी करोगे पब्लिक को कि हमने लिंक भेज दिया, वो नहीं आ रहा, जबकि तुम लिंक नहीं भेजते, धोखा देते हो और आवाम को गुमराह करते हो। तो इस रिकॉर्डिंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, जब से रजा खानियों की खबर खोदी है तब से अल्हम्दुलिल्लाह खैर और आफियत से। पहली बात तो ये, दुनिया देवबंदियत में किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया जो मेरी कब्र खोद दे। तेरी तो खबर मैंने कई सालों पहले ही खोल दी। कहाँ खोदी बेटा? तू तो झूठा मक्कार साबित हुआ। तो फिर तेरे आला हजरत ने झूठ लिखा है। तूने मुझसे ये कहा, तूने बरेलवी बन नहीं सकता, तो तू बन के आया था ना। तो तेरे आला हजरत ने झूठ कहा फिर। अबे तो तू मुंह से बोल रहा है ना, दिल से थोड़ी बना। तूने झूठ बोला मुंह से, मुनाफिक के अलावा झूठ बोलेगा। झूठ बोला है तूने मुझे क्या बोला? मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ, तेरे को मैंने लाइव लोकेशन दिया, तुझे डिटेल भेजा, तुझे मैंने सब कुछ भेजा। तू मक्कार नहीं है। तूने झूठ क्या बोला? मैं सारे हॉस्पिटल में घूम के तेरा पता लगा चुका हूँ, जबकि तू झूठा मक्कार साबित हुआ। बेंगलोर आजा। कहाँ आ जाऊँ? बेंगलोर। जब मैं था तब तो तेरी औकात नहीं हुई। अब आ जाना। अब दिल्ली आ जा। चल खर्चा भेज मेरा। चल ला, आधार कार्ड दे, भेजू तेरा, मैं टिकट भेजता हूँ। नहीं, मैं आऊंगा डायरेक्ट बस से। तू खर्चा भेज दे, मैं आ जाऊंगा। और नहीं आया तो? नहीं आया तो मेरी शिकस्त का ऐलान। नहीं, तू हरामी बोल मुंह से कि अगर मैं नहीं आया तो मैं अपने आप को हरामी मानूंगा। मैं नहीं आया तो मैं हरामी। चल ठीक, ला भेज, बारकोड भेज तेरा। 2000 रुपये लगा रहा हूँ, आ दिल्ली आ। यही नंबर है, फोन पे नंबर है। 2000 रुपये तुझे लगा रहा हूँ। हाँ, मेरा नंबर। और अगर तू नहीं आया, सुन, कब आएगा? कब तक आएगा? कब तक आएगा? तो खर्चा भेजेगा। कब तक आएगा? आज ही टिकट बुक करूंगा, देखता हूँ कौन सी डेट की टिकट खाली है, वहां पर मैं आ जाऊंगा। अच्छा, और नहीं आया तो?
बोल दिया मैंने, बार बार हरामी ना, बोलने की जरूरत नहीं है। हरामी ना। हाँ बिल्कुल। चल रुक, लाइन पे रुक, यही नंबर है तेरा? हाँ नहीं नहीं नहीं, मेरा फोन पे नंबर भेज रहा हूँ। बता नंबर बता। 7411। रुक जा रुक जा। बोल 7411। 9656। एक मिनट रुक जा। 7411 9656 9656 24। 24। हाँ। सैयद कितना अब्दुल भेजा? रहमान है ना? हाँ। देख बेटा 2000 रुपये जा रहा है। 2000। हाँ चलो भाई डाल दे। ठीक। दिल्ली और में कहाँ आना है? दिल्ली में मरकज निजामुद्दीन आ जा। चल ठीक है, फिर ठीक तो है। बढ़िया है। हाँ, माशाल्लाह। और अगर तू नहीं आया तो कसम खुदा की बोल कि तू अपने आप को हरामी मानेगा। भेज जल्दी अल्लाह की भेज। कसम खा के बोल। बार बार कह दिया, बार बार अल्लाह बोलने की कसम खा के बोल कि अल्लाह की कसम मैं अपने आप को हरामी मानूंगा। की जरूरत नहीं जल्दी है। बोल। और अगर बार मैंने तेरे को पैसा नहीं भेजा अभी तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं अपने आप को हरामी मान लूंगा। तू तो है ही पहले ना। यही बोल, मुंह से बोल, अपने तेरे आला अपने मुंह हजरत से बोल, बोल की जल्दी बोल, सजा जल्दी बोल। देता है तेरे मुंह की कि कंफर्मेशन अगर चाहिए। तुझे ना 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 ना, जायदाद पे भागना नहीं, इल्जाम भागना नहीं, लगाना, तेरे मुंह कहाँ की पकड़ने कंफर्मेशन चाहिए। वाला मैं हो तो 2000 रुपये भी जान लगा ले रहा हूँ कि तुझे। उसकी असल में खता है। मैं तेरे समझ, आला हजरत मैं ने बिल्कुल लिखा है। जानता हूँ देवबंदी हो और हरामी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर तेरे आला हजरत ने लिखा है जो तो मुंह सामने से वाला बोलना। अबे है, अपने मुंह वो से बोल। असल में खता देखिए है। सामने निकला हूँ, ये है इनकी औकात सालों की। अब देखिए मैं 2000 रुपये इसको लगा रहा हूँ, अभी लगा रहा हूँ, अभी 2000 रुपये लगा रहा हूँ, अभी मैं लगा रहा हूँ। दो मरतबा बस बोल बस चुका देख हूँ। पहुंच गया, देख पहुंच गया, दो देख मरतबा बोल दिया हूँ। देख पहुंच गया, देख देख देख। कहाँ पहुंचा देख देख। देख, मैं वीडियो ऑन किया हूँ, कहाँ देख देख। देख पहुंच गया, देख सैयद कहाँ रहमान, देख तेरा 2000 रुपये पहुंच गया। कहाँ माशाअल्लाह पहुंचा रे? माशाअल्लाह। झूठ बोल। पहुंच गया देख। लानतुल्लाहि अलल देख काज़िबीन। पहुंचा। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। पहुंच गया बेटा। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। लानतुल्लाह अलल काज़िमीन। तू मुंह से बोलना कि पैसा अगर तूने पहुंचा दिया, मैं नहीं आया तो अल्लाह की कसम मैं अपने आप को हरामी मानूंगा। झूठा झूठ क्यों बोल रहा अबे है? मैं वीडियो झूठे ऑन किया हूँ, सब मक्कार लगा कहीं दूंगा। के, मैं कह रहा हूँ तू बोलना मुंह से। मर जाएगा, मेरे सामने कभी नहीं आएगा। कौन, मैं तेरे सामने? अबे बिल्कुल। हिजड़े के बच्चे, हिजड़े की औलाद। तेरी जो दुर्दशा मैंने की है ना, कभी किसी की नहीं तेरी की। असल में खता है। तेरी असल में खता है। 2000 रुपये पहुंच गया, देख कहाँ पहुंचे वे गधे के देख बच्चे? देख। गधे के बच्चे, झूठ मैं बोलता है, भेजूं तो आएगा? झूठ बोलता है। मैं भेजूं तो आएगा? चल। हाँ, मैं भेजूं आएगा? अल्लाह की कसम खा के बोल, एक मिनट रुक जा। हाँ देख बेटा 2000 पहुंच गए। हाँ, अभी आ अब गए। अल्लाह की कसम खा के बोल 2000 तेरे पास नहीं पहुंचे। पहुंच गए पहुंच गए। पहुंच गए ना? अब तू कब आएगा दिल्ली बता। देखता है यहाँ पर कौन से डेट की टिकट अगर खाली बेटा है। तू नहीं आया, सुन बे हरामी, अगर हाँ, तू नहीं आया तो तू हरामी साबित। चल ठीक। 2000 पहुंच गए ना तेरे पास? हाँ पहुंच गए। चल ठीक। अब कब आएगा, तारीख बता। तेरे तूने हाँ बोला तो जैसे ही पैसे पहुंचेंगे टिकट वैसे देखते टिकट हैं। कराऊंगा। टिकट देखते हैं अभी कौन सी टिकट तारीख करा, को अभी लेके टिकट आएगा। करा के मुझे कंफर्मेशन भेज अब कि तू इस तारीख को इस दिन आ रहा है दिल्ली। देखना पड़ेगा, अगर अगर टिकट बेटा नहीं देख। आया तो तूने मुझसे हाँ माना है अपने आप को हरामी। मैं तुझे चल 10 दिन का टाइम देता हूँ। चल, हामिद साहब के साथ आ रहा हूँ। चल अबे तो किसी के भी साथ आ। चल मुझे तेरे चल मतलब हामिद तो कब से भाग रहा है, उसको तो मैं कब से चल बुला रख रहा रख रख। हूँ। हाँ चल चल। अगर तू नहीं आया, सुन ले, तूने अपने हाँ मुंह से बोला तू अपने आप को हरामी मानेगा। हाँ और ठीक यहाँ है। पर आ करके लाइव वीडियो कॉल करके मुझे बुलाएगा तू कि हाँ मैं आ चल गया हूँ। चल और चल। टिकट का कंफर्मेशन भेज, टिकट करा के कि मैं इस हाँ तारीख को दिल्ली आ रहा हूँ। ठीक है ठीक ठीक। है। 5 बजे 2000 फोन मैंने कर, तेरे टिकट की अकाउंट में डाल दिए। अभी कंफर्मेशन आई। हरामी सुन, 2000 तेरे अकाउंट में डाल दिए गधे हैं। की औलाद, 5 बजे फोन कर, मैं हाँ, तुझे भेज दूंगा था 2000 टिकट तेरे की अकाउंट में डाल, कंफर्मेशन। टिकट करा के मुझे भेज फटाफट। हाँ चल जल्दी चल। भेज साले, जड़े देखो कितना बड़ा मर्द है तू। अबे रख हाँ गधे के साले। बच्चे। बता। तो हेलो। हाँ जमशेद पागल। तेरे पास 2000 रुपये पहुंच गए। हाँ अब वही तू बोल रहा टिकट हूँ करा। कि तू मुझे बुला किस लिए रहा है? क्यों, ये पैसे लेने से पहले नहीं पूछा था किस लिए बुला वो रहा है? किस लिए बुला रहा है उसके हिसाब से मैं टिकट कराऊं, क्योंकि वहां पर रीजन तो बोलना चाहिए ना। रीजन? तू हामिद के साथ क्या करने आ रहा था मेरे पास? नहीं, मैं तेरे पास क्यों आऊं, हाँ। ये बता, रीजन बता। अबे हिजड़े, मैंने कहा था ना तुम्हारी माँ ने ऐसा बच्चा रीजन क्या पैदा है नहीं भाई, किया। रीजन बता। तू आना सामने। रीजन क्या है? सामने आना। रीजन बताना, रीजन चल बताने में चल, नौ तेरे बस काफी की बात नहीं, तो एक काम कर 2000 वापस कर दे। मैं है। समझ गया। रीजन तेरे नहीं है, बस की बात नहीं है। रीजन नहीं है। तूने क्या बोला, मुझे दिल्ली बुला? तूने क्यों बोल, क्या हाँ क्या मैं करने के लिए बोल तो बोला रहा हूँ था? बुला किस लिए, किस मैंने लिए? तो मुनाजरे तूने के क्या बोल, मुताबिक किस बुला लिए? बोला है। तूने मुनाजरे का नाम नहीं लिया बेटा। बिल्कुल मेरा वही तूने है। मुनाजरे का नाम नहीं लिया बेटा। मैंने शुरू से वही चल तू मुतालबा किया मुनाजरे था। के लिए आ जा। आ। मुनाजरे आ के तू लिए ना। मुनाजरे के लिए आ। हाँ आ चल, तू लेटर मुनाजरे पैड के लिए आ।
2000 भेज दिए, लेटर पैड भी भेज दे लेटर पैड काहेगा भेज दूं? मुनाजरे के लिए। तूने भेजा था क्या मेरे पास लेटर पैड बैंगलोर बुलाने से पहले? मैं कि तू आया था, बे हिजड़े, तू आया था। सुन सुन, तेरे बस की बात नहीं है, पैसा वापस कर दे। मैं समझ गया। लेटर पैड भेज, 2000 जैसे भेजा है। चल लेटर चल पैड चल, भेज, पैसा वापस भेज दे, तेरे बस की बात नहीं है बेटा, लेटर पैड भेज, तेरे बस की बात नहीं है। लेटर पैड नहीं भेजेगा। तूने बैंगलोर बुलाने से पहले मुझे लेटर पैड भेजा था क्या? लेटर पैड भेज। मैंने तुझे एड्रेस दिया था, बैंगलोर का सब कुछ दिया था, तो तूने लेटर पैड भेजा था क्या मुझे? भेजा तुझे, मेरा है? सब कुछ भेजा, तो तू नहीं आया। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? तूने आधार कार्ड, तूने, अबे सुन सुन, तूने आधार कार्ड भेज के डिलीट मारा। मैंने तुझे 2 घंटे फोन किया, मेरे पास प्रूफ है, सब प्रूफ मेरे है। पास, मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। तूने कहाँ डाला है? कहाँ डाला है? कहाँ डाला तूने? मैं यूट्यूब का लिंक भेजूं? भेज। साले 2-3-4 महीने पहले रिकॉर्डिंग डली हुई है यूट्यूब पर, झूठे मक्कार, वो सबने देख लिया। तू दिल्ली आएगा या नहीं आएगा? किस लिए लेटर पैड दे, मुनाजरे के लिए। तूने किस लिए बोला मुझे, चैलेंज किस लिए किया कि तू मुझे दिल्ली बुला? तूने किस लिए चैलेंज किया? लेटर पैड की बात हुई नहीं थी। ये तो तुझे पैसे लेने से पहले सोचना चाहिए था बेटा। ना 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 ना, तूने बोला जमशेद अली कादरी मेरा खर्चा दे, मैंने तेरा खर्चा 2000 भेज दिया। क्या हुआ बेटा? भेज दिए तुझे 2000। नहीं है ना तेरी औकात आने की। ना ये तलवार उठेगी ना ये खंजर तुमसे बेटा, ये बाजू मेरे आजमाए हुए देव के बंदर। अबे तू आएगा नहीं मेरे अब सुन, तेरा कोई हलाली आलिम है ना मरकज पे, तो एक बार उससे मेरा नाम पूछ लेना, समझा बेटा? नाम पर तो थूकते हैं, अबे कुत्ते थूकेंगे तेरे नाम पे। अब ये रिकॉर्डिंग जब जाएगी ना, कुत्ते थूकेंगे कि साले हिम्मत नहीं है तुम लोग। अब तू भेज, सुन, अब तू खर्चा भेज, अब तू मेरा खर्चा भेज, मैं आता हूँ बैंगलोर, भेज खर्चा। बिल्कुल भेज भेज, आएगा, बिल्कुल आऊंगा। माशाल्लाह। और सुन, किस लिए बुला रहा है ये बता पहले, हाँ, किस लिए बुला रहा है ये बता? बातचीत के लिए भाई। बातचीत के लिए ना, लेटर पैड शाया कर अपने बैंगलोर से, बातचीत के लिए, बैंगलोर से लेटर पैड शाया कर। सुन, जहां पर रावजियो, अबे सुन, जहां पे रावजियो से मुनाजरा हुआ था ना बैंगलोर में, जिस हॉल को हमने बुक किया था, मुफ्ती शहजाद आलम साहब ने बुक किया था, उसी हॉल में तुमने बुक किया था? हम लोगों ने बुक किया था, हमारे अहले सुन्नत के आलिम ने बुक किया था। तेरा वो उसी हॉल में, उसी हॉल में मुनाजरा होगा। सुन बे, तेरे आलिमों से उसी हॉल में मुनाजरा होगा। अगर तेरे अंदर दमखम है तो लेटर पैड शाया कर। लेटर पैड दे दे। तू शाया करेगा, तू बैंगलोर बुला रहा ना बेटा। अबे गधे के और दिल्ली मैं बुला रहा हूँ, मैं लेटर पैड शाया कर दूं? आलिम है ना, अगर अबे मेरे आलिम बैठेंगे ना, तेरे आलिम के सामने हिजड़े, भागना नहीं भागना नहीं भागना नहीं भाग। तो सामने ग्राम, आपने पूरी रिकॉर्डिंग को सुना, सुनने के बाद देखिए ये कैसे भागा। अब आप खुद दिल पर हाथ रख करके फैसला कीजिए कि क्या ये अपने उसूलों से हरामी साबित हुआ या नहीं हुआ। खुद फैसला कीजिए, मैं नहीं करूंगा। और ये भी रात भर इसको नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये भी इस चीज को समझ गया कि इसने जो बोला है कि अगर मैंने पैसे लगाए और तू नहीं आया तो तू हरामी, इसने जो एक्सेप्ट किया, ये भी समझ गया है कि हाँ भाई, क्या कहते हैं, मैं हरामी अपने आप को मुझे मानना पड़ेगा। क्योंकि इसने जो दोबारा कॉल की, इसने किसी से राय मशवरा लिया होगा, तो फिर मेरे पास कॉल की तावील कर रहा है कि लेटर पैड शाया कर। चले बहर के, अब उसके बाद इसने मेरे नंबर को ब्लॉक लिस्ट पे डाला। तो मैंने ताहिर रजा कादरी साहब को कॉल लगाई और कहा कि हजरत जरा इसको कॉल करें आप और इसको लाइन पे लें। तो देखिए, जैसे ताहिर रजा कादरी साहब की इसने आवाज़ सुनी और नाम सुना, फौरन फ़ोन काट के उनको भी उसने ब्लॉक कर दिया। अब देखिए ये हाल है इन देवबंदियों का। हम तो कहते हैं कि भाई तुम कॉल कर करके परेशान करते हो, अगर तुम हो हक हलाल के बच्चे, अगर तुम्हारी माँ नेक, तुम्हारा बाप एक है, तो सामने बैठने की बात करो। आओ सामने, लेके आओ अपने आलिम को, हम भी लेके आते अपने आलिम को। हम तो तुम्हें कॉल नहीं करते, हम तो परेशान नहीं करते। आप हमारा एक कॉल दिखा दो कि हमने तुम्हारे किसी आलिम को कॉल करके परेशान किया हो, ठीक है। परेशान तो हम करते नहीं, हम बात करते हैं तरीके से, अच्छे से, ठीक। हाँ, ये अलग बात है कि उसके बाद तुम्हारे गाली गलौज वाले फोन करें, गालियां बकें, वो अलग बात है। लेकिन हम किसी को चल के कॉल नहीं करते, और कॉल उसी को किया जाता है जो बार बार कॉल करके हमारे आलिमों को या हमें परेशान करता है, ठीक है। तो अब देखें, रिकॉर्डिंग सुने ताहिर रजा कादरी साहब से जो हमारी बातचीत हुई, ये फोन काट के भागा। और बाकी इस रिकॉर्डिंग को शेयर करें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड।
आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रख हेलो 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 हाँ हेलो जी कौन अब्दुल रहमान बोल रहे हैं? जी आप कौन बोल रहे हो? मैं मोहम्मद ताहिर रज़ा कादरी बोल रहा हूँ। पहचान लिया? हेलो नाम सुनते ही उसको मौत आ गई। भाग गया। वो तो भागेगा ही नाम सुनते ही। आपने तो नाम भाग अभी गया। नाम बताना नहीं था तो उससे ही पूछना था अब्दुल कब आ रहा दिल्ली। अरे हमारा नाम सुनते ही इनको मौत आ जाती है। ऐसे फोन कर करके परेशान करेंगे, पूरे दिन परेशान करेंगे फोन कर करके। ब्लॉग में डाल दिया उसने मुझे भी। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये बंदा 4 दिन से परेशान कर रहा है। मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, 4 दिन से परेशान कर रहा है। बैंगलोर में जब मैं था तब भी इसने परेशान किया। मैंने इसको लाइव लोकेशन दिया, सब कुछ दिया। मैंने इसको बोला यार तू आ जा, मैं आ जाऊं, तो कह रहा तू आ जा। तो मैंने इससे आधार कार्ड मांगा, इसने मुझे आधार कार्ड भेजा और आधार कार्ड फौरन डिलीट कर दिया। और 2 घंटे तक मैं इसको कॉल करता रहा, इसने फोन नहीं उठाया। इसने मुझसे झूठ क्या बोला ताहिर भाई, वो रिकॉर्डिंग सारी मैंने यूट्यूब पे डाली। झूठ ये बोला इसने कि मैं बैंगलोर के सारे हॉस्पिटल में घूम लिया, मणिपाल में तू एक में भी नहीं है। तो मैंने बोला मणिपाल कितने हॉस्पिटल हैं बैंगलोर में? कह रहा मैं 3 हॉस्पिटल में घुमा, मैं चौथे में क्यों नहीं आया एयरपोर्ट वाले के पास? आजा बेटा मैं वही हूँ। ठीक है, तो क्या कहता है, मैं सारे रिसेप्शन पे जाके वीडियो दे बना बना के लाया हूँ कि तेरे नाम का कोई पेशेंट वहां है ही नहीं। मैंने बोला अबे गधे, पहली बात तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई रिसेप्शन वाला देगा नहीं, और दूसरी बात अगर तू बना के लाया तो वीडियो दिखा। कह रहा मैं एक देवबंदी खंजर पे डालूंगा, और इसने नहीं डाली। वीडियो ही नहीं मिली होगी, झूठ बोलता है ये। अच्छा, 3 दिन से ये मुझे फोन कर रहा है, आज मैंने इसको फोन किया। देखिए पहली बात तो ये है कि हमारे आलिमों के लायक तो ये है नहीं। मैं ये तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं। हाँ, दूसरी बात ये है, इनसे बात सुनिए ना, सुनिए। दूसरी बात ये है, ये रिकॉर्ड हो रही है। दूसरी बात तो ये है कि मैंने इसको ये कहा, अभी इसने मेरे को फोन किया, मैंने कहा भाई तू एक काम कर, जब मैं बैंगलोर में था तो तेरी हिम्मत नहीं हुई, तू दिल्ली आ जा। अब ये कहता है कि मेरा खर्चा दे। मैंने फौरन 2000 रुपए इसके अकाउंट में डाले। इसने बोला हाँ पहुंच गए। मैंने बोला टिकट भेज। कह रहा मैं हामिद के साथ आऊंगा। मैं बोला आजा हामिद के साथ, आजा हामिद के साथ। हामिद का नाम इसने लिया, मैंने नहीं लिया कि मैं हामिद के साथ आऊंगा। मैंने बोला आजा हामिद के साथ। मैं तो उसको कई दिन से बुला रहा हूँ मरकज, वो खुद नहीं आता, तू आजा उसके साथ। तो ये कहता है ठीक है मैं टिकट भेज रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद इसका फोन आता है, किस लिए बुला रहा है? मैंने बोला तू किस लिए आना चाह रहा था? तो कह रहा है कि मैं तो बातचीत करने आ रहा था। मैंने बोला तो तूने ये तो नहीं बोला मैं बातचीत करने आ रहा हूँ? तूने बोला मैं आ जा, बस मैं आ रहा हूँ, खर्चा भेज। तो तू बातचीत करने के लिए आ रहा, तो बातचीत करने के लिए आ जा। कह रहा लेटर पैड भेज। मैंने बोला लेटर पैड की बात तूने पहले क्यों नहीं बोली? जब तूने ये बोला कि तूने खर्चा नहीं भेजा तो तू हरामी। अब मैंने बोला मैं भेज रहा हूँ, तू नहीं आया तो तू हरामी। तूने बोला हाँ ठीक है। तो मैं बोला बातचीत करनी है ना, हाँ तो तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं आ पाएगा, तो एक काम कर पैसे वापस भेज दे। इसने पैसे वापस भेज दिए। अब ये क्या कहता है कि पैसे वापस भेजने के बाद मैंने पैसे वापस दिए। मैंने बोला कि अब तू बता, मैं आ रहा हूँ बैंगलोर और तेरे से आ रहा हूँ मुनाजरा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, अब तू लेटर पैड छाया कर। तो क्या कह रहा है पता है? कह रहा है लेटर पैड क्यों छाया करूं? मतलब बैंगलोर में आ रहा हूं और उसी हॉल में बातचीत होगी जिस हॉल में रावजियत के साथ मुनाजरा हुआ था हमारे आलिमों का, और मैं अपने आलिम लेके आऊंगा, तू अपने आलिम लेके आ, चल बात करना शुरू कर। फोन काट के भाग गया। अब देखो अभी काट दिया इसने फोन, मैंने जैसे ही मैंने अपना तो नाम बताया। ताहिर भाई देखो, मैं रहता हूं दिल्ली में, मैंने इनके बड़े बड़े देवबंदियों की अकल को ठिकाने लगाया, सीधा किया, ठीक है। और रही बात कि मार पिटाई की, कोई आगे हाथ लगा दे, कोई मार दे, तो ऐसा किसी माँ ने, देवबंदी की माँ ने बच्चा ऐसा जना नहीं है, ठीक है। मैं तो छोड़ो, मैं तो बाद में हाथ छोड़ूंगा। किसी ने अगर मेरे सिर्फ पकड़ लिया ना तो मेरे लड़के ही पकड़ के ठोक देंगे बढ़िया से उसको। 2 दिन में आ जाएगा। हैं? समझे नहीं समझे? तो ना तो देखो हम मार पिटाई की बात करते हैं, ना तो ये मार पिटाई की बात ये लोग खुद करते हैं। अब देखो मेरा शिकार निकाल दिया ये, मैं इस चक्कर में समझ गया कि 2 दिन में ट्राई करूंगा मैं। अभी ने मुझे ब्लॉग में डाल दिया। अब ये डालेगा ब्लॉग में। अब आपका नाम सुनते ही नहीं करेगा मुनाजरा, ये जानता है ना आपको।
मैंने मल्टीपल कर दी ना इसके भी, आपने सुनी हाँ नहीं? नहीं नहीं, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, देवबंदियों के आलिमों से जब हमने बात करना शुरू किया तो देवबंदियों ने गाली गलौज वालों को मैदान में उतार दिया। अब कौन गाली बकता है कौन क्या है वो सबको पता है, ठीक है। अब इनकी औकात नहीं रही बात करने की, तो अब ये सब अब ये क्या कर रहा है, 3 दिन से मुझे परेशान कर रहा है, 4 दिन से मुझे ये परेशान कर रहा है। अब मैं टाइम निकाल रहा हूँ कि चल मैं मुफ्ती अख्तर अलीमी साहब को फोन किया है, 4-4.5 मिनट की ऑडियो है वो उसने अपने चैनल पर डाली है। अरे तो 4-4.5 मिनट में कोई बात होती है? ना कुछ भी ना। अरे आना, बात करना है तुझे, मुफ्ती अख्तर साहब किबला से बात करनी है ना, तो हम आते हैं बैंगलोर लेके, तू भी लेके अपने आलिम। अरे पहले हमसे तो बात कर लें ये। नहीं सुनिए, अगर तुझे मुनाजरा ही करना है, तुझे हवाई लूटनी है, तो सामने सामने बैठ के लूट, फेस टू फेस। चल हम खर्चा करने के लिए हम खुद तैयार है, हम सारा खर्चा हम करेंगे, चल तेरे से खर्चा भी नहीं मांगते, लेकिन तू आ सामने, आ अपने आलिमों को लेके। अब ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर जाएगी और मैं चैलेंज करता हूं इस जैसे टंग पूंजिए को कि जिसके अंदर खारिज है, मर्ज खारिज है, अगर वो चाहता है कि हाँ भाई देवबंदी आलिम जो है वो बहुत बड़े अल्लामा है, बहुत काबिल है, तो मैं चैलेंज करता हूं कि ला तू अपने आलिमों को और तेरे गढ़ में, तेरे बैंगलोर में घुस के मुनाजरा करेंगे। ला तू अपने आलिमों को और हम अपने आलिम लेके आते हैं, बैठ सामने। अगर हलाली का बच्चा है तो, नहीं हरामी का बच्चा है वो तो तू साबित हो ही गया, क्योंकि तूने पैसा लिया और तू मुकर गया तो तू हरामी साबित हो गया, ठीक। अब तेरे जैसे जैसे जितने देवबंदी हरामी घूम रहे हैं ना, सबको मेरा चैलेंज है, लाओ अपने आलिम बैठो सामने, ठीक है। लाओ अपने आलिम बैठो सामने, नहीं तो तुम फोन करके परेशान करना बंद कर दो, क्योंकि हम किसी को फोन नहीं करते। और ये नया धर्म जो इस वक्त निकल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उस पूरे धर्म को भी चैलेंज है। अरे पूरी रावजियत, हाँ। पूरी देवबंदियत, पूरी खारजियत, सबको चैलेंज है कि आओ सामने बैठो, क्योंकि हम किसी को फोन करके परेशान नहीं करते, परेशान तुम लोग करते हो फोन करके, ठीक है। 4 दिन से मैं इसको इग्नोर मार रहा हूँ, चल फोन कर रहा है, कोई नहीं। आज मैंने टाइम निकाल के इससे बात करने की कोशिश की तो शुरू में इसने बदतमीजी कर दी। अब तेरी तमन्ना मेरा सामना करने की, तो मैंने वो तेरी खारिज भी पूरी कर दी। मैंने तुझे फौरन पैसा लगा दिया, आप नहीं खारिज मिटा, क्योंकि मैं जब बैंगलोर में था तब तो तू आया नहीं। ये तो जिनागिर से बड़ा बदतमीज है। अब छोड़ो, कोई भी हो, बदतमीज हो या कुछ भी हो, अब तो बात जब सामने यूट्यूब पर जाएगी आवाम के सामने तो आवाम फैसला करेगी। जिनागिर वो भी बदजबान था। चले छोड़े ताहिर भाई, आइए बाकी माशाल्लाह देखिए रिकॉर्डिंग जाएगी यूट्यूब पर इंशाल्लाह। ठीक।